गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। कि यदि एडमिशन के टाइम एक नया पार्टनर जब एडमिट हो रहे हैं उस वक्त यदि रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस बुक्स में यदि पड़े हुए हैं तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी देखते हैं। ये देखो बच्चों, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि ये तीन चीज़ें बैलेंस शीट में एडमिशन के टाइम में पहले से ही पड़ी हुई हैं तो इनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद रखो, ये जो तीन चीज़ें बताई हैं आपको, तीनों आइटम्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना बच्चे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट या क्रेडिट। यदि आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप इसको क्रेडिट बैलेंस एज्यूम करोगे, मीन्स प्रॉफिट्स, और ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नज़र आएगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये आइटम क्रेडिट साइड देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आप देखोगे। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें एक नए पार्टनर के एडमिशन से पहले यदि पड़ी हुई हैं, इनका बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है तो वो जो बैलेंस है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी जनरल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। आप इनकी बच्चों तीन अलग अलग जनरल एंट्रीज भी बना सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, सेकेंड एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मैंने इसकी एक सिंगल कंपाउंड एंट्री बना दी, आप इसकी तीन अलग अलग भी कर सकते हो। एक ये बात है। एक दूसरा लो, एडमिशन के टाइम, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम यदि बुक्स में बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस यदि बुक्स में पड़ा हुआ है और ये तीनों चीज़ों का बैलेंस बच्चों बैलेंस शीट में असेट साइड आपको नज़र आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मीन्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि इन तीनों का बैलेंस बुक्स में पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट साइड आपको इन तीनों का बैलेंस नज़र आ रहा है तो ये भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ओ रिवर्स हो जाएगी पुरानी वाली एंट्री से। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। आप फिर वही बात है, आप इसकी तीन अलग अलग जनरल एंट्रीज बना सकते हो। एस कैपिटल अकाउंट, बी से फॉर एग्जांपल यदि दो ए और बी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप तीनों की अलग अलग भी कर सकते हो, एक कंपाउंड एंट्री, सिंगल एंट्री भी बना सकते हो। बट याद रखना, बैलेंस शीट से जो भी आप आइटम उठा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही बटेंगे। इसके लिए बच्चों हम दो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 एंड क्वेश्चन नंबर 49, आपकी डीके गोल्ड की बुक का है। हाँ जी, 48 क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। खुशी एंड सुखी पार्टनर्स, रेशो 5:4, 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट मुस्कान, मुस्कान आ रही है न्यू पार्टनर, एंड न्यू रेशो इज़ अग्रीड एट 3:1। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है। ऑन दैट डेट मीन्स जिस दिन मुस्कान का एडमिशन हुआ उस दिन देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 63,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 63,000 का बैलेंस था एंड ए बैलेंस ऑफ 45,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 45,000 पड़े हुए थे, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। तो ये दोनों बैलेंस कहाँ पड़े थे? बैलेंस शीट में कब? जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन हुआ उस दिन बैलेंस शीट में ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई थी। अब बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का ना बताया डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट है। जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो ये क्रेडिट बैलेंस कंसीडर होगा, मीन्स दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो क्या एंट्री करेंगे? ये क्वेश्चन है 5:4 ओल्ड रेशो, न्यू 3:1। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 63,000 पड़े हैं, कुछ नहीं गिवन, तो ये क्रेडिट बैलेंस कंसीडर होगा, मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जनरल रिजर्व में 45,000 पड़े हैं, इसकी एंट्री बना लो बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल टू सुखीज कैपिटल। जो प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे, जो कि 5:4 है। जनरल रिजर्व में भी 45,000 पड़े हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल टू सुखीज कैपिटल 45,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो। ये दो की बजाय आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 48 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको गिवन है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें, ये बैलेंस ऑलरेडी नए पार्टनर के एडमिशन से पहले ही पड़ा हुआ था, इसलिए नए न्यू रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ी। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे आपका जनरल रिजर्व है, ये ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बच्चों 49 क्वेश्चन को रीड करते हैं। A and B are partners. Ratio 7:1. A and B are partners. Ratio 7:1. On 1st March 2016, they admitted C for 1/6 share. C 1/6 के लिए आ रहा है. They fixed the new profit sharing ratio 3:1. इस क्वेश्चन में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन सी आया उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस में शोड ए बैलेंस ऑफ 20,000 क्रेडिट। इसमें क्रेडिट क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 का आपको बैलेंस दिया हुआ है। द फर्म ऑल्सो हैड ए रिजर्व, फर्म के पास रिजर्व भी पड़े थे 1.5 लाख के। सी ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है 40,000 गुडविल लेके आ रहा है। तो 3 चीज़ें गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का प्रॉफिट पड़े, 1.5 लाख का रिजर्व पड़े, और सी जो है 40,000 गुडविल आ रहा है। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ए बी 7:3, C 1/6 के लिए आ रहा है। न्यू रेशो इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 3:1। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए ये 20,000, रिजर्व दिया हुआ है 1.5 लाख। सी जो गुडविल आ रहा है 40,000। जनरल एंट्री आपको पास करनी है। अब सी के आने से पहले ही ये दोनों चीज़ें बुक्स में पड़ी हुई थी, तो ये दोनों चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। अभी हमने क्वेश्चन करे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन ओल्ड रेशो। नए पार्टनर के पहले से ही दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 और 1.5 लाख, 1,70,000 को ओल्ड रेशो में 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। ये बुक वाली गुडविल नहीं है, ये वैल्यूड वाली गुडविल है। वैल्यूड, जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन ये गुडविल निकाली गई है, वैल्यू की गई है इसकी, वो है 40,000। इसकी भी जनरल एंट्री करो, बहुत बार कर चुके हैं हम ये एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। ये गुडविल कौन लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड पार्टनर्स में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये हमारी एक्चुअल में जनरल एंट्री होती है। अब ये जो 40,000 गुडविल है सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगी। लेट्स कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो फर्स्ट। न्यू रेशो इज गिवन, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी ही पड़ेगी। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेट्स स्टार्ट। ए की निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर है 7/10, न्यू है 3/6।
12/60 सेक्रीफाइसिंग आ गया। बी का निकालते हैं 3/10 माइनस 2/6, 18 माइनस 20 माइनस के 2/60 मीन्स गेन। ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट वीडियो में बच्चों हम कर चुके हैं कि एडमिशन के क्वेश्चन में जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और एक पार्टनर का जब गेन आ जाता है, उस केस में हमें फर्म की गुडविल निकालनी होती है। फर्म की गुडविल निकालने के लिए हम बैक स्टेप चलेंगे। नए पार्टनर की गुडविल से, एक पार्टनर की गुडविल से हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। तो 40,000 सी गुडविल लेकर आ रहे हैं, ये सी की शेयर की गुडविल है और सी का शेयर कितना है 1/6। ये फर्म की गुडविल 40,000 और सी का शेयर रिवर्स कर दो 6/1, ये फर्म की गुडविल आ गई 2,40,000 फर्म की गुडविल। सी की गुडविल से फर्म की गुडविल निकाली गई है, निकाल लो। ए का कितना आया सेक्रीफाइस 12/60, 12/60 इंटू फर्म की गुडविल, ये आ जाएगा 48,000। बी का क्या आया गेन, बी का गेन आया था 2/60, 2/60 इंटू फर्म की गुडविल, ये आपका आ गया 8,000। अब बच्चों क्योंकि गेन आया तो एंट्री में जो गेनर पार्टी है वो डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट यहाँ पे आ गया 40,000। बी का अभी हमने निकाला है गेन 8,000, ये 8,000। ए का अभी हमने सेक्रीफाइस निकाला है 48,000। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करे भी हैं। ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इससे ये हमारी एंट्री होगी। तो इसमें बच्चों आपको मेन ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि जो चीज़ ऑलरेडी फर्म की बैलेंस शीट में नए पार्टनर के एडमिशन से पहले यदि पड़ी है तो उन आइटम्स को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ये ध्यान रखना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व पहले से ही सी के एडमिशन से पहले ही बुक्स मीन्स बैलेंस शीट में पड़े हुए थे, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।